चलो लेट्स टेक स्टार्ट जो आज का है पूरा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रियली वेलकम आपका बैच में। एंड जो आज हमारा होगा ना देखो ये फैक्ट्स जरूर हिडन है, हिडन फैक्ट्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ है ना, ये फैक्ट जरूर हिडन है, लेकिन इनको यूज अगर जब आपको करना आ जाएगा, ये नहीं कि कोई हर कोई नहीं यूज करता, हर कोई यूज कर सकता है, लेकिन हर किसी को अपने अपने तौर तरीके से वो उसको यूज करेगा और अपने अपने टाइम पे उसको इसको यूज करना आएगा, है ना। मतलब ये कुछ ऐसे हिडन फैक्ट है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्रेटफुल सीरियसली, राइट। नया लाइन है। चलो, 5 स्टेप, ये आपने पहले भी सुना होगा, और ये जो 5 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, इसको देख के आपको लगता होगा ओ यार ये तो पहले भी देखा है, इसमें क्या नया है, ये तो पहले से भी देखा है, राइट। ये तो कुछ नया है ही नहीं, कुछ चला गया, ठीक है, कि इसमें तो कुछ नया है ही नहीं, 5 स्टेप है बिजनेस ग्रोथ के, तो इसमें क्या नया है। लाइक पॉजिटिव एंड फ्री माइंड, प्लान शेयरिंग, फॉलो अप, थर्ड पार्टी क्लोजिंग, ये तो हम डेली सुनते हैं कि इसमें ये करना, उसमें वो करना, वो सब सुनते रहते हैं। अच्छा, मुझे कोई आप में से, आपको आप में से कोई ऐसा है जो पॉजिटिव एंड फ्री माइंड, इसका क्या मतलब है आपको पता चलता, तो आप कमेंट्स में टाइप कीजिए, right? और प्लान शेयरिंग, ठीक है, फॉलो अप, थर्ड पार्टी क्लोजिंग, ठीक है। अब आपको इनके बारे में पता होगा, मोस्टली प्लान पॉजिटिव एंड फ्री माइंड के बारे में, और प्लान शेयरिंग के बारे में पता होगा, फॉलो अप के बारे में पता होगा, थर्ड पार्टी के बारे में पता होगा, क्लोजिंग के बारे में। तो आज इन पॉइंट में जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा ऑलवेज बी क्लोजिंग, क्लोजिंग के ऊपर हम पूरा फोकसली करेंगे, ठीक है। मेरा जो पहला पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसको डिस्कस करना चाहूंगा कि पॉजिटिव एंड फ्री माइंड, जब भी काम करना शुरू करें ना, तब आपके दिमाग में आपके घर की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी भयंकर क्यों ना चल रही हो आपके घर में। आपको अपने आप को उस टाइम पे शेल्फिश करना चाहिए, और आपका पूरा ध्यान सिर्फ बिजनेस को लेके होना चाहिए, बाकी सब छोड़ के उस टाइम माइंड के साथ बैठ के आराम से फिर आपकी कॉलिंग होनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज माइंड में रख के ना कॉलिंग करनी स्टार्ट ना करो, उस माइंड को फ्री कर दो, सिर्फ बिजनेस के लिए फ्री कर दो, दैट्स इट। ठीक है जी। चलो, आज जो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लोजिंग, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो वाली, अब ना वो वाली क्लोजिंग के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे जो आपने पहले देखी है। टाइप ऑफ क्लोजिंग, पिक द बेस्ट वन एज पर द कंडीशन, राइट। इसकी भी अलग अलग पार्ट्स है। देखो ये चारों जो पॉइंट है ना, बेनिफिट क्लोजिंग, साइलेंस क्लोजिंग, रिवर्स क्लोजिंग, पॉइंटेड क्लोजिंग, ये क्लोज, किसी भी प्रोस्पेक्ट को क्लोज करने में बहुत कुछ है, लेकिन ना यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस प्रोस्पेक्ट के साथ कौन सी क्लोजिंग है, जो वो जो उसका जो पूरा प्रोसेस है वो मुझे फॉलो करनी है। ये भी अलग अलग होता है, पता होना चाहिए। चलो, सबसे पहले बेनिफिट क्लोजिंग, राइट। बेनिफिट, आपके साथ बेनिफिट में पता क्या है, एक बंदा कब ज्वाइन होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना बेनिफिट देख के ज्वाइन होते हैं, आपने सिर्फ उनको बेनिफिट बताना होता है। पोस्ट क्या है बिजनेस की और उनका बेनिफिट क्या है। जब भी हम कोई शॉप पे सामान लेने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक शॉपकीपर इसको बड़ा यूज करता है। वो कहता है सर इतने में है, और इससे आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर, ये भी कर, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, काफी कुछ पता चलता है। लाइक डिटर्जेंट अगर यूज करने पे आ जाए तो लोग बोलेंगे नहीं जी एमपीडी तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन अगर एमपीडी के फायदे गिनाए कि भाई इतना सा डालो, महीने तक चलता है, और उसी से आप घर के फर्श साफ कर पोछा लगा सकते हो, कपड़े साफ हो जाते हैं, सब कुछ अमेजिंग है। लेकिन जब और हाथों की स्किन जब वो रियल में अंडरस्टैंड करता है, फिर एमपीडी ज्यादा महंगा नहीं है, फिर एमपीडी बहुत किफायती है, ठीक है। तो जब भी कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइनिंग में आए ना, उसके बेनिफिट किस लेवल के हैं, पोस्ट के रिगार्डिंग बिजनेस शुरू करने जा रहा है, और बेनिफिट क्या मिल रहा है, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। लाइक आप उसको बता सकते हो
कि भाई इतने में बिजनेस शुरू कर रहा है, उसके प्रोडक्ट ही तेरे पास वापस आ रहे हैं, तो तेरा गया क्या, तुझे मिल क्या रहा है। स्पेशली वो क्या मिल रहा है वो हमने नहीं डिसाइड करना, उसको क्या मिलेगा वो खुद डिसाइड करेगा, राइट। फर्स्टली बेनिफिट क्लोजिंग में क्या है, शो हिम इज बेनिफिट, सबसे पहले उसके पूरे बेनिफिट बताओ। उसके बेनिफिट कैसे पता चलेंगे, अगर आपको पता है वो बिजनेस में क्यों आ रहा है, तो उसकी जो क्यों है ना, वही बेनिफिट है उसका। उसको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, घर में उसके थोड़ा सा इशू हो चुका है, उसको अपने घर का इशू सही करना है, पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देनी है, लेकिन आप उसके सामने मर्सिडीज खड़ी कर रहे हो, वो बेनिफिट नहीं है उसका, उसको तो वो चाहिए ही नहीं। तो उसको सुनो और उसको उसी चीज के ऊपर बार बार पिट करो कि यार तेरा ये बेनिफिट है यहाँ पे ना। डोंट शेयर योर नॉलेज, जस्ट शो हिम विच विच इज हिज नीड, यस। अपनी ना नॉलेज ना शेयर करो। मैंने ये चीजें भी बहुत बार होती है दोस्तों हमें, कि हम लोग ना अ, अपनी जो नॉलेज होती है स्पेशली वो बड़ी फेंकनी शुरू कर देते हैं। देखो ऐसे ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना, वो बहुत करते हैं। वो नहीं चलती, उसको आपकी नॉलेज नहीं चाहिए, उसको उसके बेनिफिट चाहिए। आपको कितना आता है वो मैटर नहीं करता, आप उसको क्या वो दिला पा, उसको वो कितना दिला रहे हो जो उसको चाहिए, वो मैटर करता है। तो उसका बेनिफिट किस चीज के अंदर है, बेनिफिट हर किसी को अच्छा लगता है भाई, राइट। कई बार हम जब छोटे थे तो मम्मा साथ में कोई कोट दिलाने चली थी, वो बोलते इसके दोनों साइड पड़ जाएंगे, अच्छा दोनों साइड पड़ जाएंगे, वाह वाह ये दे दो। तो दोनों साइड है, एक कलर रेड है एक ब्लू है, दोनों साइड पड़ेंगे भाई। होता नहीं होता, जब मम्मा वो दिलाती थी हमें, है ना। तो उन चीजों को भी देखो, यहाँ पे उसको बेनिफिट बताओ, आपका बेनिफिट क्या क्या उसको। वो चीज अब लेने हम कोट ही जाते थे, लेकिन वो हमें कहता था आप कोट, एक कोट लेने आए हो, आपको एक के रेट में दो मिल रहे हैं, आप इसका दूसरा भी यूज कर सकते हो जो दूसरी साइड है। अच्छा यार ये भी कर सकते हैं, तो बड़ा लगता था कि हाँ यार डेफिनेटली। तो बेनिफिट उस तरीके के बताओ उसको कि सर आप बिजनेस करने हो, लेकिन बिजनेस में आपको ये मिलेगा जो उसकी नीड है, उसी को अब बड़ा करके उसको और बताओ कि ये नीड, बिल्कुल ये नीड आपकी यहाँ से पूरी होगी और इससे ये होगा, जो मतलब उसकी नीड पे ही फोकस होना चाहिए। उसको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो उसको फाइनेंशियल फ्रीडम बताओ, उसके सामने मर्सिडीज ऑडी खड़ी ना करो, ठीक है। ही विल ज्वाइन यू जस्ट फॉर हिज बेनिफिट, नॉट फॉर योर नॉलेज। हाँ, वो जब ज्वाइन करेगा ना, आपको कितना आता है, आप कितना कमाते हो, राइट, आपकी टीम कहाँ पे है, इससे वो ज्वाइन नहीं करेगा। आपको कितना नॉलेज है, इससे वो ज्वाइन नहीं करेगा। क्या आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि जो उसको चाहिए वो आप दिला पा रहे हो, वो तभी आपके साथ ज्वाइन करेगा, तब वो ज्वाइन करेगा उसको। इज दैट क्लियर, बेनिफिट क्लोजिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है साइलेंस, साइलेंट क्लोजिंग, है ना। देन साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स अ फुल ऑफ आंसर। जब हम साइलेंस होते हैं ना किसी बात के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल सामने वाला बोल रहा है और आप साइलेंस हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप खाली हो और आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। जो इंसान चुप करके बैठा है, जरूरी नहीं है कि उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है और वो चुप करके बैठा है, नहीं, उसके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। कई बहुत मोस्टली साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स अ फुल ऑफ आंसर। वो आंसर की भरमार होता है। साइलेंस पावरफुल होता है बहुत ज्यादा, बोलने से ज्यादा पावरफुल साइलेंस होता है, राइट। तो जब भी साइलेंस कब होना है, क्या साइलेंट क्लोजिंग है, लेट्स सी। साइलेंस क्लोजिंग, लिसन, जस्ट लिसन टू योर प्रोस्पेक्ट। सुनो, सिर्फ अपने प्रोस्पेक्ट को सुनो, अपनी ना बोलते जाओ, है ना, सुनो उसको। कई बार मैंने देखा है कि हाँ मतलब प्रोस्पेक्ट को कम बोलता है, हम ज्यादा बोल के उसके ऊपर भर देते हैं, ये ऐसा करके। वो वो देखेगा इसको ज्यादा आता है, लेकिन वो 5-10 मिनट के लिए देखेगा, उस फिर वो सोचेगा जो मुझे चाहिए वो तो इसने एक दो बार ही बोला है और कितना कुछ बता दिया, इतना कुछ एक्स्ट्रा ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे जो 2 पॉइंट चाहिए, तो मुझे एक्स्ट्रा ये भी नहीं यार, ऐसे नहीं। सो फर्स्टली क्या है, सुनो, लिसन, जस्ट लिसन टू योर प्रोस्पेक्ट, फाइंड हिज वाई एंड हिज रीजन टू ज्वाइन यू, जस्ट यू हैव टू स्टे साइलेंस एंड लिसनिंग। हाँ, आप जब उसको सुनोगे ना, तब आप जब सुनोगे बैठ के, क्योंकि वो पावरफुल होता है साइलेंस, जब उसको सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा उसको चाहिए क्या, तब आपको पता चलेगा उसको चाहिए क्या। और
वो उसका रीजन क्या है आपसे ज्वाइन करने का, वो आप तभी पकड़ पाओगे जब उसको बोलने दोगे, राइट? यू हैव टू स्पीक लेस देन योर प्रोस्पेक्ट। अपने प्रोस्पेक्ट से आपको कम बोलना, पहले उसकी बाय पकड़ो। इस मोस्ट पावरफुल फैक्ट, अगर आपने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तीसरा पॉइंट, इससे क्या अंडरस्टैंड हो रहा है? एक इंसान खड़ा है, आसपास काफी शैडोज है हैंड्स की, वो उसकी तरफ आ रही है, क्या मतलब बनता है इसका? चलो डिस्कस करते हैं क्या मतलब है इसका। लेट्स सी। अब बात ये है रिवर्स क्लोजिंग। रिवर्स क्लोजिंग में क्या होता है? रिवर्स क्लोजिंग में फियर फियर प्ले इंपॉर्टेंट रोल है। ये डरा हुआ है, इसको डराने वाली आसपास इमेज है, राइट? फियर प्ले इंपॉर्टेंट, डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिवर्स क्लोजिंग में। वो कैसा डर होना चाहिए? डर ऑफ लैकिंग, कुछ खोने का डर। उसको बताओ, अगर वो ऐसा करे, अगर तूने बिजनेस शुरू नहीं किया, बाद में अगर वो बिजनेस शुरू करने में थोड़ा सा डिले कर रहा है जैसा, उसको बता सकते हो कि भाई अगर तूने बिजनेस शुरू नहीं किया तो तू क्या लैक कर देगा। जो आपने उसकी बाय पकड़ी है तो अपनी बाय खो देगा। हमारे, क्योंकि हमारे पास वो चीज क्वालिटी के साथ है, तुझे सपोर्ट मिलेगी तो उस वाई को और कितना, अपनी वाई कितनी ज्यादा गेट कर सकता है, उसको जो चीजें रियलाइज होने दो। फियर ऑफ लॉस्ट अ गुड लाइफ करियर, है ना, जो उसकी अच्छी जिंदगी है वो खोने का डर, करियर के खोने का डर, वरना भाई जॉब में फंस के रह जाएगा। अगर तूने शुरू नहीं किया, अच्छी जिंदगी खो देगा, अच्छा करियर खो देगा। फियर ऑफ सोसाइटी इमेज लाइफस्टाइल, हाँ अगर तूने बिजनेस नहीं किया तो सोसाइटी तेरे बारे में क्या सोचेगी, तेरी इमेज क्या होगी सोसाइटी में, तेरा लाइफस्टाइल कैसा होगा, तू कैसी जिंदगी जिएगा सोसाइटी में, का तो वो जिंदगी जी के जी पाएगा? तेरी सोसाइटी तुझे कहेगी नहीं कितने तेरे रिश्तेदार है, तेरी इमेज क्या रहेगी उसके अंदर? क्या तू नहीं चाहता तू सबसे अमीर लगे जहां पे? क्या तू चाहता है तेरे पेरेंट्स की तरफ तू भी एवरेज सही लगे? फियर ऑफ फ्यूचर, उसको फ्यूचर में बताओ तेरे साथ क्या होने वाला है, क्या होगा तेरे साथ, अगर तूने बिजनेस नहीं किया तेरे साथ क्या हो सकता है। तो यहाँ पे डर बहुत जरूरी है, क्योंकि डर भी एक जरूरी होता है। आज अगर कई लोगों से काम करवा रहा है तो डर काम करवा रहा है, ठीक है? सो ये क्लियर हुआ पॉइंट? जस्ट, अब नेक्स्ट आता है यस नो। ये होती है पॉइंटेड क्लोजिंग, कि भाई मुझे बता तुझे करना ही है या तुझे नहीं करना। अगर तीनों प्रोसेस निकलने के बाद वो यूं चाहे चूं चाहे कर रहा है तो उसको बोलो मुझे यस और नो में कन्वर्ट कर, राइट? पॉइंट टू पॉइंट क्लोजिंग बोलते हैं इसको, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू। हम ना कई बार प्रोस्पेक्ट को बहुत ज्यादा खींचते हैं, सर ये इतने टाइम से लगा हुआ, ये इतना जगह, ये कर दो इसका, ये कर दो इसका, वो कर दो इसका, ऐसा इसका वैसा, क्यों करते हो इतना टाइम? इफ ही इज टेकिंग टू मच टाइम फॉर क्लोजिंग, डन पॉइंट टू पॉइंट कन्वर्सेशन है ना। अगर वो ज्यादा टाइम ले रहा है तो पॉइंट टू पॉइंट कन्वर्सेशन करो कि भाई मुझे क्लियर करना है या नहीं करना। अगर बोलता नहीं करना, इट्स ओके, लेकिन आप अपने आप को बीच में ना रखो, है ना। चूज एनी वन ऑप्शन, यस और नो। खुद ही बोलो एक ऑप्शन चूज कर भाई, यस कर नो कर, क्या करना है ना। यूज योर एटीट्यूड हियर, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शन ऑलरेडी। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, तो आप उसको बोलो यस और नो में कन्वर्ट कर। हमने उसके, क्योंकि जब एक पर्सन बहुत ज्यादा टाइम लेता है तो हमारे ऊपर बर्डन हो जाता है, उसके चक्कर में हम नेक्स्ट जो दूसरा टाइम होता है उसको अच्छे से अच्छे लोगों के ऊपर यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो वहां पे भी हमें पॉइंट टू पॉइंट क्लोजिंग करनी होती है। इज दैट क्लियर? क्लोजिंग का सारा क्लियर हुआ? सबसे पहले आती है बेनिफिट क्लोजिंग। उसका बेनिफिट क्या है वो बताओ उसको। कई लोग इससे क्लोज होते हैं। उसके बाद होता है साइलेंस क्लोजिंग, कई लोग इससे क्लोज होते हैं भाई, क्या आप उनको साइलेंटली सुन पाते हो? और कुछ लोग फियर से, रिवर्स क्लोजिंग से क्लोज होते हैं। डिपेंड करता है आप उनको वो एहसास करवा पाते हैं। करवा दिया तो आपकी बिजनेस बिजनेस आपके हाथ में है, आपके बिजनेस की रफ्तार आपके हाथ में है। उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट क्लोजिंग, यस और नो में। ये चारों के चारों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपने इसके नोट्स बनाए, दैट्स गुड थिंग। अब इसको आप इम्प्लीमेंट कितना करते हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। कितना आप इसको यूज करोगे वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, ठीक है।
सो थैंक यू सो मच।